मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट फर्स्ट में कि प्रथम प्रश्न पत्र अगर पेपर फर्स्ट सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास ने जो रस है, अलंकार आदि का प्रयोग किया है, उनको जानने की कोशिश करी कि उन्होंने अपने साहित्य में जो अलंकारों का प्रयोग किया है, उन्होंने अनायास प्रयोग हुआ है या उन्होंने कौन कौन से छंदों का अपने काव्य रचना में प्रयोग है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग है। इसी क्रम में आज हम उनकी भाषा कैसी थी, उनकी शब्द योजना कैसी थी, उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। नरोत्तम दास से पूर्व भी बहुत से रचनाकार हैं, वो सुदामा चरित्र लिख चुके हैं। और नरोत्तम दास ने जो अपने शब्दों में एक निर्धन सुदामा की जो गरीबी को अपने साहित्य का विषय बनाया है और उसमें जो उनकी निर्धनता को उजागर है और उसमें जो शब्द योजना के आधार पर जो हृदय को छूने वाला, हृदय स्पर्शी श्रेष्ठ सुदामा चरित्र कहलाया, उसी का हम देखते हैं। उनकी शब्द योजना, उन्होंने कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया है, कैसे शब्दों को गढ़ा है। तो नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र की रचना ब्रजभाषा में की है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि इस काव्य की ब्रजभाषा बड़ी ललितपूर्ण है और उसमें ब्रजभाषा का माधुर्य और प्रसाद गुण पूरे उत्कर्ष पर है। तो नरोत्तम दास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और ब्रजभाषा में वो बड़ी ललितपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। और ब्रजभाषा का जो हम काव्य गुण जो पढ़ते हैं तो उसमें माधुर्य गुण और प्रसाद गुण पूरे उत्कर्ष पर है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस काव्य की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कवि ने फालतू शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए सुदामा चरित्र के पद बहुत ही प्रभावपूर्ण और पाठक के मन को प्रभावित करने वाले। ये नहीं कि जब हम माधुर्य और प्रसाद गुण से उत्पन्न जो साहित्य होता है तो वह हृदय स्पर्शी होता है, वो पाठक को मन को प्रभावित करने वाला होता है। कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं, ऐसा सहज सरस और प्रभावपूर्ण एवं निर्मल भाषा में ब्रज भाषा में लिखा गया सुदामा चरित्र की लोकप्रियता का कारण इसमें प्रयुक्त शब्द योजनाएं हैं। तो जो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास ने लिखा है उसका सबसे बड़े उत्कृष्टता का कारण या हृदय स्फूर्ति का कारण है सरल, प्रभावपूर्ण एवं निर्मल ब्रज भाषा में लिखा गया सुदामा चरित्र की लोकप्रियता का कारण इसमें प्रयुक्त शब्द योजनाएं हैं। उन्होंने शब्द योजना का जो प्रयोग किया है, कवि ने भाव और प्रसंग के अनुसार शब्दों को नगीने की तरह जड़ा है और शब्दों के माध्यम से कवि ने खीज, क्रोध, असहायता, करुणा, हास्य जैसे भावों को उपयुक्त शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। घर की गरीबी के लिए टूटो तवा और फूट कटोती, शीश व्यतीत भयो शिष्यात ही जैसे शब्द कितने व्यंजक लगते हैं। अर्थात नरोत्तम दास ने अपने काव्य रचना करते समय जो गरीबी को रेखा है, अर्थात टूट तवा और फूट कटोती, जो निर्धनता का मुख्य कारण है। इसी तरह शीश व्यतीत भयो शिष्यात है, कपड़ों के अभाव में जो सर्द ऋतु है, भयंकर ठंड है, जैसे शब्द कितने व्यंजक लगते हैं। सुदामा चरित्र की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यंग्य व्यक्ति है, व्यंग्य शक्ति है। अर्थात सुदामा चरित्र की जो भाषा है सबसे बड़ी विशेषता उसकी व्यंग्य शक्ति है और सुदामा अपने आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति बड़े सहज शब्दों में और व्यंग्य के साथ कहते हैं। अभी जब प्रसंग आता है, सुबुद्धि को अपने नृत्य के बारे में सुदामा बताते हैं और बार बार सुबुद्धि सुदामा से हट करती है
कि आप कृष्ण के द्वार पर जाइए और ऐसे अभिन्न मित्र जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और भक्त वत्सल हैं, तो सुदामा अपनी पत्नी को कैसे, जीवन कहतो है जाके लिए हरीशो अब होई कनावड़ जाके। तो सुदामा की जो सहज शब्दों की नरोत्तम दास ने किस तरह शब्दों को गढ़ा है, जीवन कहतो है जाके लिए हरीशो अब होई कनावड़ जाके। किंतु सुदामा अपनी व्यवस्था को भी बड़ी चतुरता से व्यक्त करते हैं, कहते हैं जैसे जो पे दरिद्र लिखो ललाट तो कहो पे मीटन चाहते आया। तो अपनी सुबुद्धि को कहते हैं जिसके भाग्य में, जिसके ललाट पर दरिद्रता लिखी है उसको ही से कोई नहीं मिटा सकता। तो इस प्रकार यहाँ ललाट शब्द का प्रयोग वाक्य के लिए बड़ा व्यंजक है। इसी प्रकार जब सुदामा खाली हाथ लौट रहे होते हैं तो उनका व्यंग भरा क्रोध बड़ा आकर्षक लगता है और नरोत्तम दास से उसका चित्रण किया है। वे अपनी पत्नी पर खींचते हैं और कहते हैं, हों कब इत आवत होतो वाही पठियो ठेल, कहे न धन सो जाए के अब दंतर हो सके। तो सुदामा को जब कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में या हाथ में कुछ नहीं दिया और अप्रत्यक्ष में बहुत कुछ दिया जो सुदामा को ज्ञात भी नहीं हुआ, तो इसी पर खींचते हुए अपनी पत्नी सुबुद्धि पर खींचते हुए कहते हैं, हूँ कब इत आवत हो तो मैं इधर क्यों आता, वाइयो पटियो ठेल, वायु अपनी सुबुद्धि ने मुझे यहाँ जब भेजा है, खइयो धन सो जाए के। अब यहाँ धन शब्द कितने के लिए आया, पत्नी के लिए आया। अब उस सुबुद्धि से जाके कहें अब धन धर हो सके कि कृष्ण ने इतना धन दिया है उसको आप इकट्ठा करके रखिए। इस प्रकार नरोत्तम दास की जो काव्य रचना है उसमें शब्दों की जो योजना है बड़ी मार्मिकता है और इसी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि यहाँ धन शब्द का प्रयोग पत्नी के लिए भी हुआ है, संपत्ति के लिए भी हुआ है, किंतु पत्नी के लिए धन शब्द के प्रयोग से व्यंग की जो व्यंजना हुई है वह अद्भुत है। इस प्रकार करुण के प्रसंगों में मधुर और मार्मिक शब्दों का प्रयोग कवि की भाषा क्षमता का परिचय देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरोत्तम दास के समकालीन कवियों में इतनी व्यंजक ब्रजभाषा शायद ही किसी कवि ने प्रयुक्त की हो। इससे स्पष्ट है कि उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इस प्रकार नरोत्तम दास ने अपनी शब्द योजना की मार्मिकता से इस साहित्य को, इस काव्य रचना को लिखा है। और दूसरा है संवाद योजना। ये पूरी नरोत्तम दास द्वारा कृत जो सुदामा चरित्र है वो संवाद शैली में लिखा हुआ है और इसी संवाद शैली का इसमें मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। इस काव्य का एक और विरल गुण जो है काव्य की ऊंचाइयों को प्रदान करता है वह है संवाद योजना। इतनी सुंदर संवाद योजना इस काल के किसी काव्य में नहीं मिलती। संवाद योजना के लिए केशव दास का काव्य श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अगर इस हम तुलना करें तो पाएंगे कि नरोत्तम दास संवाद योजना के मामले में केशव दास से कहीं आगे है। सुदामा चरित्र के संवादों में सामान्य व्यवस्थित का लहजा, व्यवहारिक तर्क विधान, वाक चपलता, व्यंग क्षमता आदि ऐसे गुण हैं जो काव्य को संवाद योजना की दृष्टि से एक विशिष्ट काव्य बनाते हैं। सुदामा और उसकी पत्नी के संवादों में जहाँ तर्कशीलता है वहीं घरेलूपन भी है, स्त्री हट की मिठास भी है, तो परस्पर बातचीत की सहजता भी सुबुद्धि हट करती है कि कृष्ण के पास जाकर अपनी दरिद्रता मिटाओ। तो सुदामा बड़ी सहज खींच के साथ कहते हैं कि द्वारिका जाहूँ जी द्वारिका जाहूँ जो आठों जाम यही जग तेरे, जो ने कहो करियो तो बड़ दुख जी कहाँ अपनी गति हेरे। तो बार बार सुबुद्धि हट करती है कि कृष्ण के पास जाकर अपनी दरिद्रता को मिटाओ। सुदामा बड़ी सहजता से उस खींच का जवाब देते हैं, कहते हैं द्वारिका जाऊँ जो द्वारिका जाऊँ आठ जाम यही जग तेरे, जो ने कहियो करो तो बड़ दुख जी कहाँ अपनी गति हेरे। तो इस प्रसंग में
पत्नी भी उनके तर्कों को गरीबी की दुहाई देकर काटती है और कहती है, फाटे पाटे टूटी छानी खायो भी के मांगे आने। बिना जग विमुख रहत देव पितरई, जो पे सब जन्म या दरिद्रता ही सतायो तो पे, कौन काम आई ये कृपा निधि की मित्रता। तो जैसे गरीबी की दुहाई पत्नी देती है कि आप नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे फाटे पट टूटी छानी खायो भी की मांगी मान, बिना जग विमुख रहत देव पितृ, जो पे सब जन्म या दरिद्रता ही सतायो तो पे, कौन काम आही ये कृपा नित्य की मित्रता। इस प्रकार जब कृष्ण सुदामा मिलते हैं तो वहाँ भी कवि के संवादों में अनूठे भावों की सृष्टि की है। कृष्ण करुणा से विगलित है, पर अपनी चुगलबाजी के बाद नहीं आते और वे सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोते हैं और सुदामा से मजाक करने का अवसर नहीं चूकते। और यह भी सच्ची मित्रता का ही रंग है, जिसे नरोत्तम दास ने अपनी काव्य प्रतिभा से प्रस्तुत किया है और कहा है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांक में रहे कहो कई हेत। इस प्रकार सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। संवाद योजना इस प्रकार काव्य को चुहल कजमी के द्वारा हास्य में बदलने का ये कौशल बहुत कम कवियों में पाया जाता है या पास होता है, परंतु नरोत्तम दास ने इस काव्य संवाद में सहज पारिवारिकता को साकार कर दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुदामा चरित्र अनेक दृष्टियों से हिंदी का एक श्रेष्ठ काव्य है तथा इसका हिंदी खंड काव्यों में स्थान अप्रतिम है। यह जरूर आश्चर्य की बात है कि सुदामा का प्रसंग कृष्ण भक्त कवियों में अधिक लोकप्रिय न हो सका हो। सूरदास और नंदन दास ने जरूर इस प्रसंग को काव्य में ढाला, पर उनके सुदामा चरित्र को कोई खास ख्याति नहीं मिल सकी। इसका कारण यह हो सकता है कि वल्लभ, निवार्क, चैतन्य, राधा वल्लभ, हरदास संप्रदाय की उपासना पद्धति में उत्तरोत्तर ब्रज लीलाओं और माधुर्य भाव की अभिवृद्धि के कारण द्वारकावासी कृष्ण की ऐश्वर्यपूर्ण धार्मिक साहित्य में स्थान नहीं पा सकी। इन संप्रदायों के साहित्य में कृष्ण मधुर लीलाओं का ही अधिक स्थान मिला है। किंतु नरोत्तम दास ने सुदामाचर्य की रचना इस प्रसंग को भी गरिमा प्रदान की जा सकती है। हो सकता है इस प्रसंग के चित्रण में अन्य कवियों की दृष्टि दो बातों पर तक ही सीमित रही हो। प्रथम सुदामा के दारिद्र्य का चित्रण और कृष्ण के मैत्री का आदर्शीकरण। किंतु नरोत्तम दास ने इन दोनों सीमाओं से आगे जाकर इस प्रसंग को पारिवारिक और मानवीय आधार प्रदान किया और इस प्रसंग पर उच्च कोटि के काव्य की रचना कर उसे अमर कर दिया। नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र की महत्ता का सबसे प्रमाण तो यही है कि इसके समक्ष अन्य कोई सुदामा चरित्र महत्व नहीं रह सका। निश्चय ही यह एक भाव प्रदान और लोकोत्तर काव्य है जो पाठक के मन को कड़ा और मार्मिक बनाने का कार्य करता है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से भी सुदामा चरित्र एक विशिष्ट काव्य है और नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र है वो हृदय स्पर्शी और उसकी लोकप्रियता है अन्य जितने भी सुदामा चरित्र लिखने हैं उससे बहुत ही सार्थक है, विशिष्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।